अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की जो टॉप क्रिकेट स्टोरीज़ हैं इसमें सबसे पहले हम निगाह डालेंगे T20 फॉर्मेट में एशिया कप में कौन कौन सी टीमें कामयाब हैं और कौन कौन सी टीमें नाकाम रहीं। और उसके अलावा एशिया कप 2022 के आगाज़ से कबल बांग्लादेश को बड़ा धचका लगा है, जिनका अहम तरीन खिलाड़ी उनके टूर्नामेंट के बाहर होने का खदशा है। इस पर बात करेंगे। जबकि जिम्बाब्वेन बल्लेबाज जो कि पाकिस्तानी निजात जिम्बाब्वेन क्रिकेटर हैं, सिकंदर रज़ा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने से मुतल्लिक हैरान कौन इंकशाफ किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जबकि यूएई में 9 गैर मुल्की प्लेयर्स खिलाने की परमिशन के हवाले से एहतजाज सामने आया और इस हवाले से आईसीसी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्या अमारात में जो होने वाली पहली इंटरनेशनल T20 लीग है उसको बड़ा धचका लग सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप 2022, जिसका आगाज़ रवां माह यानी 27 अगस्त को होने जा रहा है और 28 अगस्त को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के मकाम पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगी। सभी शायकीन इस इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के जो शायकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है इस टूर्नामेंट का आगाज़ का, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता 10 सालों से बाहमी सीरीज़ नहीं खेली जा रही और वो एशियाई इवेंट या फिर आईसीसी इवेंट्स में ही पाकिस्तान और भारत को मद्दे मुकाबल देखते हैं। इसलिए उनके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई T20 वर्ल्ड जो एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे पहले जो दीगर 14 इवेंट्स खेले गए हैं उनमें से 13 इवेंट वनडे फॉर्मेट में थे और इससे पहले सिर्फ एक ही बार 2016 में ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया था और ये पहला मौका था, क्योंकि आगे भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2016 शुरू होने जा रहा था, जिसमें बाद में वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की थी और पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। तो बहरहाल ये दूसरी बार ऐसा होगा कि इस साल भी चूँकि वर्ल्ड कप है जो कि ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर खेला जाना है रवां साल, इसलिए पाकिस्तान और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसने ये फैसला किया कि एशिया कप को भी T20 फॉर्मेट में किया जाए ताकि ये T20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी के लिए कारआमद साबित हो सके। यूँ बहरहाल अब निगाह डालते हैं कि वनडे फॉर्मेट की बात तो हम बाद में करेंगे ही जब एशिया कप पर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन T20 मैचेस में एशिया कप में कौन कौन सी टीमें कामयाब रही हैं, कौन सी नाकाम रही हैं, ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे। इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं जो 5 मैच खेला, 5 जीता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो वो 5 में से 3 मैचेस जीतने में कामयाब रहा, 2 मैचों में उन्हें शिकस्त हुई। यूएई ने 7 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। अफ़गानिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते, 1 में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, 2 में शिकस्त का सामना किया और 2 मैचों में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा ओमान ने 3 में से 1 मैच जीता, 2 में शिकस्त हुई। जबकि श्रीलंका ने 4 मैचेस खेले जो कि किसी भी 4 मैचों में सिर्फ 1 कामयाबी हासिल कर सकी और 3 मैचों में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। और यह फुल मेंबर एशियन टीमों में किसी भी टीम की बदतरीन कारकर्दगी है T20 मैचेस में, एशिया कप के T20 मैचेस में। और उसके अलावा अब तक हांगकांग दुनिया की एशिया की वह टीम है जो कि एशिया कप में कोई मैच अभी तक नहीं जीत सकी। 3 मैचेस खेले, तीनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अब एशिया कप चूँकि करीब आ रहा है और जो 8 अगस्त को तमाम टीमों का ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन से स्क्वाड हैं। पाकिस्तान का ऐलान पहले ही हो चुका है, तो उसके बाद हम एक रिपोर्ट जारी करेंगे कि कौन सी टीम एशिया कप 2022 जीतने के हवाले से फेवरेट है और किस टीम की जो हालिया कारकर्दगी है वो दीगर टीमों से बेहतर है। और फिर यूएई में और एशियन कंडीशन में तमाम टीमों की जो कारकर्दगी रही है वो कैसी रही है, ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे बहुत ही जल्द वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि एशिया कप 2022 का शेड्यूल भी सामने आ चुका है, जिसका 20 अगस्त से पहले जो क्वालिफाइंग राउंड है उसका आगाज़ होगा और मेन राउंड का 27 अगस्त से आगाज़ होगा। तो इस मौका पर श्रीलंका के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है, जिनके अहम तरीन खिलाड़ी लिटन दास जो कि हालिया अरसे में शानदार फॉर्म में हैं, वो जिम्बाब्वे सीरीज़ के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद वो ना सिर्फ जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो जारी सीरीज़ है उससे बाहर हो गए हैं, बल्कि उनके एशिया कप खेलने के हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात पाए जाते हैं। लिटन दास की अगर हम कारकर्दगी की बात करें, अच्छा पहले बताऊं कि उनके जो मेडिकल डॉक्टर है, जो मेडिकल टीम है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें ग्रेड 2 का जो मसल्स स्ट्रेन हुआ है और इसको रिकवर करने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि फिर वो एशिया कप 2022 में बांग्लादेशी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। उनकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि उनकी जो हालिया कारकर्दगी रही है वो इंतहाई शानदार है। अगर हम गुज़िश्ता 3 सीरीज़ में देखें, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 136 रन बनाए, अगले मैच में 86 रन बनाए,
फिर जब बांग्लादेशी टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर गई तो पहले वनडे मैच में 50 बनाया, दूसरे में 15, फिर तीसरे में 48 रन बनाया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के टूर में 32 रन नॉट आउट और फिर 50 रन बनाया, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में वो 81 रन बनाकर नॉट आउट थे कि उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी शानदार फॉर्म में है। इसके अलावा अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें, आखिरी जो 4 इनिंग्स के लिए उनमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 49, जिम्बाब्वे के खिलाफ 32 और 56, जबकि आखिरी मैच में वो 13 रन बनाकर आउट हुए थे। लिटन दास हालिया अरसे में अपनी टीम के अहम तरीन रुकन हैं और अहम तरीन स्तून हैं उनकी बैटिंग लाइन के। अगर वो एशिया कप 2022 का हिस्सा नहीं बनते तो फिर ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी निजाद सिकंदर रज़ा, जो कि जिम्बाब्वे के लिए खेलते हैं और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं बैटिंग में और बॉलिंग में भी। उनके हवाले से उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया जिसमें बताया कि पाकिस्तान के हवाले से खेलने के हवाले से उनका कहना था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के लिए खेलूँगा, क्योंकि मेरा जो मकसद था वो फाइटर पायलट बनने का था और मैं उसमें कामयाब तो नहीं हो सका। बाद में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके बाद जिम्बाब्वे हम शिफ्ट हो गए और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ। वो एक तवील इंतज़ार के बाद अपनी इंजरी से निजात पाने के बाद वापस आए हैं जिम्बाब्वेन टीम में। उनका ये भी कहना था कि जब हम जिम्बाब्वे जा रहे थे तो उनका ये माइंड था नहीं कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू की तो एक सफ़र का आगाज़ हुआ और आज वो जिम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो शोएब मलिक के साथ राब्ते में रहते हैं, क्योंकि वो दोनों का ताल्लुक भी एक ही शहर से है और ये इब्तिदा में इनकी जो दोस्ती है बहुत अच्छी बन गई है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें वो सबसे ज़्यादा शोएब मलिक के साथ राब्ते में रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और क्रिकेट के हवाले से उनसे राय लेते रहते हैं। और उसके अलावा कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, ओपनिंग जोड़ी है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की सिकंदर रज़ा ने। उनका कहना है कि दोनों खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा जो कि इतना तसल्सल के साथ रन्स कर रहा है। और उसके अलावा रिजवान की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो बहरहाल अब ये कि सिकंदर रज़ा ने उनका ये कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलने का कभी सोचा तक नहीं था। और उसके अलावा बात करेंगे UAE में 9 गैर मुल्की लीग्स जो है जिन्हें परमिशन दी गई है प्लेइंग 11 में खिलाने की। इसके हवाले से अब मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और अब ICC की मीटिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि कम से कम 4 ऐसे बोर्ड थे जिन्होंने मुखालफत की UAE T20 लीग, जिसे इंटरनेशनल T20 लीग कहा जा रहा है, जिसमें गैर मुल्की 9 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करने की परमिशन है। वरना जितनी भी दीगर लीग्स खेली जाती हैं उन्हें डोमेस्टिक टूर्नामेंट कहा जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों को एक मैच में एक टीम की प्लेइंग 11 में शामिल करने का मौका दिया जाता है। इतनी परमिशन होती है, इससे ज़्यादा खिलाड़ी नहीं खिलाए जा सकते। लेकिन UAE में होने वाली जो पहली इंटरनेशनल लीग है, इसके हवाले से ये सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि उसमें 9 गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसके हवाले से अब साउथ अफ्रीका की जानिब से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और ख़ास तौर पर वेस्ट इंडीज़ की जानिब से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जिनकी जानिब से कहा गया कि इस तरह हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर मुआवजा ज़्यादा मिल रहा है और वैसे भी वेस्ट इंडियन खिलाड़ी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक मुल्क नहीं है बल्कि मुख्तलिफ जज़ायर की एक कम्बिनेशन बनाया हुआ एक इवेंट यूनिट है जिसे वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया जाता है। वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं है, तो इसलिए उनकी फिर शायद ज़्यादा लगाव भी नहीं होता वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी करने का और पैसा बनाने का ज़्यादा रुझान पाया जाता है वहाँ पर। तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। और यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो UAE है, IPL के बाद सबसे ज़्यादा UAE लीग में पैसे मिलने वाले हैं। टॉप प्लेयर्स को $4.5 लाख की ऑफ़र की गई है फ़ी सीज़न के लिए, जो कि IPL के बाद किसी भी लीग की दूसरी बड़ी अमाउंट है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अपने मुल्क की बिग बैश को छोड़कर अमारात लीग खेलने का फ़ैसला किया और उसके बाद से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और अब ये भी सामने आ रहा है, ये इतलात आ रही हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कैंसिल हो रही है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के कई टॉप खिलाड़ी जिनमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस शामिल हैं, स्टीव स्मिथ, जोश हेज़लवुड, इस तरह और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि UAE लीग का हिस्सा बन सकते हैं। और इस हवाले से ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बिग बैश का आगाज़ दिसंबर से होगा। 13 दिसंबर को पहला मैच खेला जाएगा और 4 फरवरी तक ये टूर्नामेंट रहेगा, जबकि इंटरनेशनल T20 लीग का जो आगाज़ है 6 जनवरी को होगा और 12 फरवरी तक ये मैचेस खेले जाएंगे। तो इसके हवाले से अब देखना ये है कि क्या फ़ैसला होता है और अगर ज़्यादा खिलाड़ी इस तरह दीगर मुल्कों के खिलाड़ी भी अपनी टीमों को छोड़कर या अपनी जो लीग्स हैं उनको छोड़कर वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ICC ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो फ़िलहाल किसी भी
जो प्लेयर कैप है, यानी कितने खिलाड़ी खिलाने हैं या नहीं खिलाने हैं, इसके हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। और जो दीगर कवानीन हैं, जो ज़वाबित हैं, वो इंटरनेशनल लीग जो कि यूएई लीग है उन्होंने पूरे किए हैं, इसलिए उनके ऊपर इसके बाद उन्हें मंजूरी दी गई है। और हम इस हवाले से उनको हम पाबंद नहीं कर सकते कि 4 खिलाड़ी खिलाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 खिलाएं। ये उनकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है, क्योंकि ये कानून नहीं है और हम उनको पाबंद नहीं कर सकते। यानी कि आईसीसी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते और यूएई लीग जारी और सारी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा इन्वॉल्व है। और फिर दूसरी बात यह है कि आईपीएल के 3 फ्रेंचाइज मालकान की भी वहाँ टीमें हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आईसीसी इस हवाले से कोई T20 लीग जो यूएई लीग है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेगी। तो बहरहाल ये अब देखना ये है कि इससे कितने ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं या ममालिक हैं, जो बोर्ड्स हैं, वो मुतासर होते हैं। इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने खिलाड़ियों को वहाँ ना जाने की परमिशन ना देने का फ़ैसला किया है, क्योंकि एक तो PSL शुरू होगी, फिर उस टाइम जब ये यूएई लीग शुरू हो रही होगी तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी होम सीरीज़ खेलनी है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ज़राए दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपने खिलाड़ियों को यूएई लीग खेलने की परमिशन नहीं देगा। इवन के जो गैर सेंट्रल कंट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी हैं उनको भी परमिशन नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि एक तो जो पाकिस्तान की अपनी PSL लीग है वो मुतासर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर मुआवजा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो हम टॉप खिलाड़ी को देते हैं वहाँ पर एवरेज प्लेयर को इतना ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है। तो खिलाड़ी फिर यहाँ के बजाय वहाँ खेलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इस खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही फ़ैसला किया है ताकि PSL भी अपने जैसे अंदाज में होती है, तमाम जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि PSL में पहले ही चूँकि मुआवजा कम है और यहाँ के हालात का भी कभी इशू रहता है, तो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आने से कतराते हैं। और अगर अब यूएई लीग का और पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो भी मुतसादम हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए यानी कि PSL के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।